कि अमेरिका दौरे से पहले एक मैं अभी दिखलाता हूँ। हाँ, ये यूएस मिलिट्री जो प्लेन है ना, वो 104 अवैध भारतीय अप्रवासी को लेकर भाई साहब आज अमृतसर में लैंड हो गए। ठीक है, जिसमें 79 पुरुष थे और 25 महिलाएं थी। थोड़ा सा अजीब लगा, नहीं समझे, थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई साहब लैंड हो गए, क्या लैंड हो गया ये वो। क्योंकि किसी भी देश में दूसरा देश का वो भी मिलिट्री विमान लैंड हो जाना और उसमें 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को उसके वहाँ पहुँचा देना ठिकाने पे, बढ़िया बात है। कम से कम घर तक तो पहुँचा दिया। भारत सरकार का जो भी तेल का खर्चा बच गया होगा, है ना, तो भारत सरकार को मतलब ये पहुँचा दिया गया। लेकिन ये पहुँचाना ना कुछ अच्छा नहीं लगा, समझे। ठीक है, जैसे मतलब पता चल गया कि अवैध तौर पे गए, तो अवैध का काम का जो ढिंढोरा है वो पूरे हाई लेवल तक पिटा गया सबको। तो वहाँ लगा कि यार बताओ, हमारे यहाँ से गए, मोदी साहब 13 फरवरी को मिलने जा रहे हैं, उससे पहले ट्रम्प साहब मोदी साहब के यहाँ से आए हुए जो भी है उसको वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो ठीक है, पहुँचा दिए भाई, है ना। अब इसको आप मान सम्मान जो भी बोलो आप समझ सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता था कि दूसरा मतलब मोदी साहब इसका विरोध भी करके बोल सकते थे कि ठीक है, आप अपना लिस्ट तैयार करिए, हम आके अपने जो भी है भारतीय हैं उनको हम ले आएंगे। तो यहाँ सरकार थोड़ा सा डिले की कि लिस्ट बनाइए, ये करिए, वो करिए। तब तक अमेरिका की सरकार ने बोला भैया तू लिस्ट बनाते रहा, हम तो हर आदमी के घर पे छोड़ देते हैं। तो ये खबर आया था मार्केट में, इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं सेंटीमेंट एफआईओ का उदास वाला हुआ। ठीक है, देखिए ये खबर फर्क पड़ा नहीं पड़ा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अमेरिका के लिए ये तो बहुत तगड़ी बात है। भाई आप ही का घर में कोई आ गया तो आप क्या करते हैं, उठा के जाओ उसका घर छोड़ के आओ, चलो, है ना। तो वही मतलब थोड़ा सा तो लगा, अगर भारत को सूचना दी गई उसका उनका, बल्कि हमारे विदेश मंत्री ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे और जो भी है इनका सिस्टम है, तो इनको ले आना चाहिए था एक प्लेन का। और कहीं ठीक है, थोड़ा सा तेल का और चवन्नी बढ़ा देते, कम से कम उनको ले आते तो कोई इज्जत वाली बात रहती। चलो ठीक है, पहुँचा दिया, कोई बात नहीं। और अभी बहुत धांधली हो रहा है, ये जो विदेश ले जाने वाले नाम पे ना कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को इस पर, कि भाई इस तरह से इलीगल ना भेजा जाए, बेइज्जती होती है। अभी रिसेंट अभी आज ही तो न्यूज आया ना, आज मतलब 2-3 मिनट भयानक टाइप का आया। हाँ, नौकरी घोटाला दिख रहा है, 6 तारीख अभी का है, दिख रहा है कि हैदराबाद का युवक को ले गया, नौकरी दिलवाएंगे जाके इसको पटक दिया भाई साहब को, कहाँ, इधर म्यांमार, लो हो गई नौकरी। और वहाँ से कितना $5,000 मांगा है। तो देखिए चल रहा है ना। दुबई गया था नौकरी की तलाश में, तो हो गया भाई साहब, काम तो कर दिया इन्होंने। तो थोड़ा सा कृपया थाईलैंड से भारतीय दूत, थाईलैंड में पुलिस जो भी है तो पकड़ा है, कहाँ गया है ये देखिए। वही मैं देख रहा था तो मैं बोला ये सब भी अभी चल रहा है थोड़ा, है ना। $5,000 की फिरौती मांगी गई। चलो ठीक है, म्यांमार में, है ना। फिर जाके उसको रिहा करके जो भी है किया गया जेल में। तो ये सब जो है अच्छा नहीं है, ये अभी काफ़ी चल रहा है। और जो अमेरिका ने आज भारत पहुंचा दिया ना, जो इसके मतलब माइग्रेंट जो भी है, अवैध मतलब घुसपैठिया ही बोलेंगे, अवैध तौर पे गया है, क्योंकि लीगल रहता तो भाई आराम से रहता, घुसपैठिया ही बोला जाएगा। तो भारत पहुंचा दिया गया है, ठीक है, बढ़िया है भाई, इनकी भी गलती, आप क्यों गए, है ना। तो अब क्या है कि मोदी साहब मिलने जा रहे हैं ट्रम्प साहब के साथ। देखिए एक चीज़ तो मान के चलिए, है ना, भारत अभी ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं। इसके पास कोई ऐसा नहीं है कि अभी मतलब हम लोग के इतना टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं है, ना हम मतलब अमेरिका इतना मजबूत है या फलाना ठिकाना, समझ गए। हकीकत देखिएगा तो आज भी काफ़ी स्थिति खराब है, 2% आदमी ही टैक्स देते हैं। और 12 लाख का जो मैडम ने माफ़ किया है, पता नहीं 12 लाख रुपया कितना % भारतीय कमा रहे होंगे, वो तो समय ही बताएगा। तो स्थिति हमारी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस मायने में, हम कहाँ अमेरिका के सामने। तो इस जगह मोदी साहब को बहुत ही मतलब एक्टिव तौर पे ही करना पड़ेगा। हाँ देखिए, अमेरिका पैसा वाले हैं, है ना, तो उनका तो तेवर रहेगा ही रहेगा। अब आप ही जाइए और धीरू भाई अंबानी के बच्चे से मिलिए तो उनका तेवर रहेगा ही रहेगा। आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ रहे हैं। तो वही चीज़ भारत और अमेरिका का डिफरेंस है। तो भारत ने अभी जाने से पहले जो उनके जो सामान है ना, जो वहाँ से आता है, शायद 30 आइटम पे 20-30 आइटम पे कम किया है ना। तो अच्छा बात है, जहाँ 13% था, ये देखिए ना, अमेरिका समेत दूसरे जगह करीब खुश कर दिया। बजट में कई चीज़ों पर औसत आयात शुल्क दरों में 13% से घटाकर 11% कर दिया गया। कई जगह गाड़ी घोड़ा जो भी है उनका
तो ट्रम्प साहब को नो डाउट हल्का सा खुश करने की भी जरूरत मतलब थी कि भाई देखिए आपका टैरिफ के मतलब हम पे कुछ लगाइए, उससे पहले ही हम आपका कर दिए हैं। ये समय लड़ने का नहीं है। देखिए बहुत आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री या सिस्टम को गलत बोल सकते हैं, ठीक है, अगर हम उस अवस्था में रहते हैं तब तो सही है, लेकिन हम तो अभी अवस्था ही हमारा उस लेवल का नहीं है। अगर आप एक नंबर में रहते हैं तब तो हम लोग के पास बस एक ही चीज है, समझे ना, तो उसी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कम से कम बात व्यवहार अच्छा रहे और भरोसा किसी का ना तोड़े, इतना ही करते हैं। लेकिन जो यूएस वाले देश हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, मुनाफा से मतलब है, बाकी उनको सब चलता है। तो वही चीज़ अभी यहाँ देखिए चल रहा है। तो ट्रम्प साहब को अपने पक्ष में करने के लिए देखिए मोदी साहब ट्रम्प साहब के बगल में खड़े हैं, क्योंकि चाइना वो अपने तेज में है, वो भी बोला कि भाई तुम आप लगाओगे तो हम भी 25% ठोक देंगे, ठीक है। तो अभी ट्रम्प और चाइना का चल रहा है। ट्रम्प बोला कि हम बात करेंगे, ट्रम्प साहब बाद में बोला हम नहीं बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो इसका भी थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, कहीं ये कोल्ड वार तो नहीं है। अब इसमें क्या है, भारत सोच रहा है कि भाई चलो हम शांति से ही थोड़ा सा कम करके, क्योंकि चाइना के पास भाई 19 कब का 60 के आसपास ही ना नाटो के सदस्य बन गए थे कि किसके, जो भारत को बनाया जा रहा था, तो हम लोगों ने चाचा ने बनवा दिया था और फिर उल्टा चाइना ने हमारे साथ ही बैंड बजा दिया था। बाद में पता चला कि यार ये तो गलत हो गया, तो कोई बात नहीं। तो मौका है, अभी प्रधानमंत्री साहब भी बहुत शांत स्वभाव के और मतलब उस तरह से अगर ये कन्विंस कर लेते हैं ना ट्रम्प को, तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि उसका दोस्त कोई नहीं है, और अमेरिका ये जानता है कि भारत जिसके साथ दोस्ती करता है निभाता है। बस भारत के पास यही एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, ना हम अमेरिका से पैसे में ज़्यादा है ना टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। हम लोग का क्या है कि हम लोग दोस्ती निभा देते हैं, जिस तरह रसिया के साथ इवेंट बांग्लादेश में भी जैसा हुआ तो हम लोगों ने शरण दिया, मतलब जो भी हम लोग के साथ अच्छा रहा है हम उसके साथ लास्ट समय तक अच्छे रहते हैं। अब अगर ट्रम्प साहब के साथ मोदी साहब का तालमेल अच्छा बन जाता है, देखिए एक तो पहले ट्रम्प साहब ने मोदी साहब को मिलने से पहले जो भी वहाँ इलीगल वाले थे तो उस पर एक्शन लेके भाई मोदी साहब को पहुंचा दिया घर तक, आज ही पहुंचा दिया है ना। कई लोग इसके विरुद्ध में भी बोलेंगे, कोई पक्ष में जो भी अपना बोलेंगे, जिसको जितना, हम लोग को क्या पहुंचा दिया तो अच्छी बात, हम तो बोलेंगे चलो पहुंचा दिया अच्छी बात है। तो दूसरा, मोदी साहब ने क्या किया कि जो वहां से सामान आने वाला है उस पर पहली रेट कट कर दिया, मतलब अपना टैरिफ को कम कर दिया। तो अब क्या है कि बात करना अमेरिका के साथ अच्छा रहेगा, है ना। तो अगर हम अच्छा से अमेरिका के साथ कर लेते हैं तो एक तो टैरिफ का जो है, तो आप बोलोगे सर कि टैरिफ का भारत को डर क्या है। अरे भैया टैरिफ बढ़ा देगा ना, आईटी की वाट लग जाएगी, आईटी का भिड़क गर्क हो जाएगा, फार्मा का हालत खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए। तो कई ऐसे चीज हैं जो मतलब हमें वहां मतलब भारी मात्रा में हम लोग का इनकम होता है। तो इन सब चीजों को देख के मेरा तो ये मानना है कि 13 तारीख की मीटिंग 14 जो भी है, मोदी साहब ट्रम्प साहब को कन्विंस करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और कन्विंस करके अपने पक्ष में रखेंगे, जिससे क्या है कि हम है ग्रोइंग कंट्री, हमको पैसा भी चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ये नहीं कि हमको पैसा चाहिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमको दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये हमको अमेरिका से मिल सकता है। अमेरिका को क्या है कि एशिया में अगर उसको अपना वर्चस्व बनाना है तो भारत अगर उसके साथ हो जाता है तो फिर अमेरिका का मतलब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में हिंद महासागर में भारत ही सबसे स्ट्रांग है, पैसे वाला है, यूथ है, गुड गवर्नेंस है। तो ये सब देख के अमेरिका भी भारत के साथ, और कहीं टेस्ला जैसे कंपनी, इलन मस्क जैसे जो चाइना में बनाए हैं, अगर इंडिया में हो जाता है उनका कंपनी वगैरह तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। तो बढ़िया है। तो अब ये देखना है 13-14 तारीख के बाद क्या होता है। अगर मोदी साहब कन्विंस कर दिए, भाई साहब आप लिख लेना, मार्केट ना 27,000 के नीचे नहीं रहेगा। पिछले बार भी मोदी साहब गए थे, कन्विंस करने में सक्सेस हुए, यथासंभव मार्केट ने जबरदस्त तेजी दिखाई, एफआईएस की अच्छी बाइंग आई, रुपया मजबूत हुआ, सब कुछ हेल्दी हुआ। आप ही देखिए ना, कंटिन्यू एफआईएस की बिकवाली चल ही रही है। 1.5 लाख करोड़ के ज्यादा का माल बेच दिया है, हमको रुपया थमा दिया है, डॉलर लेके हमसे चला गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट, मुझे आरबीआई साहब की पॉलिसी पे तो है ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अभी मोदी साहब का वहां जाना और ट्रम्प साहब के साथ डिस्कशन करना और कवर करना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, चीन बदलने की कार्रवाई की, लेकर दोनों देशों के बीच ट्रेड वार शुरू हो गया। भारत इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है भारत को। भारत के पास अमेरिका को अपना निर्यात बढ़ाने का अच्छा मौका है, लेकिन यह तभी संभव है भारत अमेरिका के हित में कुछ फैसला ले। इसे लेकर
माना जा रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका पर लगाए जाने वाले टैरिफ की समीक्षा कर सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना साहब, और इसका बेनिफिट लेना भी चाहिए, अगर नहीं लिया तो फिर कूटनीतिक का क्यों है। तो इसीलिए आज 104 जो आए हैं इलीगल गए थे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गेम में गए थे या पढ़ने गए थे, कमाने गए थे, इलीगल तौर से एंट्री हुई थी, तो अभी वापस आ गए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, आ तो गए ना सुरक्षित, बस बस बहुत बढ़िया बात है। तो ये सब के कारण ना मार्केट थोड़ा सा उदास हो रहा है। अब फिलहाल कल बहुत हो हल्ला चलेगा, एंट्री मत करिएगा कहीं, शांति से रहिएगा, वही बेनिफिट है। क्योंकि कल जैसे खत्म होगा सबका फोकस चला जाएगा 13 तारीख पे। मतलब कल जैसे खत्म होगा, हुआ नहीं कि सबका फोकस चला जाएगा मोदी ट्रम्प मीट पे, जो कि 13 फरवरी को हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये समय थोड़ा सा साइलेंट रह के चलने का है, क्योंकि काफ़ी उधर-भुन चल रहा है, रुपया इतना कमजोर हो रहा है ना, तो हम लोग को फूफा का आना अनिवार्य है। नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फूफा को लाना पड़ेगा। अब फूफा आने का नहीं इच्छा, मूड नहीं बना रहे, तो फूफा को जाके ना फुसला उछला के लाना पड़ेगा कि फूफा चलिए ना। जैसे शादी ब्याह में कैसे होता है, फूफा रूस जाते हैं तो रूस जाते हैं तो जाता है ना मनाने आदमी, गया चलो भाई फूफा को पान उन खिलाओ, तनी है तनी सेंट सुन मारो, ले चलो फूफा को, गाड़ी में आगे वाला फ्रंट वाला सीट दो। तो वही चक्कर है, लाना पड़ेगा। वो आ नहीं रहे, हल्का सा झलक दिखा रहे और डॉलर लेके चले जा रहे हैं हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान को नोट पकड़ा के निकल ले रहे हैं। तो लिक्विडिटी कितना डालिएगा आप, लाख 1.5 लाख करोड़ तो बिछिए दिया। तो ये बात को थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा और फूफा को इन्विटेशन देना पड़ेगा। तो 13 तारीख को मोदी साहब का जाना, स्टेटमेंट और जो फोटो सेशन होता है कैसा होता है नहीं होता है, काफ़ी मतलब बेचैन करने वाला वो समय रहेगा। तो फोकस रहेगा, हम लोग भी न्यूज़ के माध्यम से, फोटो के माध्यम से समझेंगे। देखिए अमेरिका नो डाउट सीनियर तो है, इस फील्ड का वो दादा है। तो आचार्य चाणक्य ने एक बात कहा था कि जिस देश में उस राजा से अगर पंगा है ना, तो उस देश में मत रहो, ठीक है, वो देश छोड़ दो, तत्काल छोड़ दो। तो वही चीज़ है कि किसी मतलब वहाँ के जो बाहुबली, अभी अमेरिका क्या बाहुबली है, इसके साथ आप पंगा करके आगे अपना ग्रोथ सोचिएगा तो पॉसिबल नहीं है, धंधा कैसे कर पाइएगा। तो आपको उनके साथ संबंध अच्छा रखना ही पड़ेगा, और कई बार उनका तेवर को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सफर कभी इतना आसान होता नहीं है। तो अभी नज़र मेरा कल का मॉनेटरी पॉलिसी पे नहीं है, मेरा नज़र 13 फरवरी के पास है, और देखना है कि इस समय क्या होता है नहीं होता है। और भगवान से प्रार्थना है कि भाई सब कुछ ठीक हो और वापस से फूफा जी आए और भारत का सम्मान करें और भारत में निवेश करें, जिससे क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।